जहरीली मकड़ी महिला को एक बार काटती है। वह दर्द से तुरंत घुटनों के बल गिर जाती है। उसी क्षण एरन का हाथ तेजी से बैंगनी पड़ने लगता है। उसका चेहरा विकृत और भयावह हो जाता है। किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही एक भयानक दृश्य सामने आ जाता है। सैनिक नगर स्वामी की रक्षा के लिए चिल्लाते हैं। वे एरन की ओर दौड़ते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन उसकी पीठ से फैलते मकड़ी जैसे पंजे उन्हें पास आने से ही डरा देते हैं। अगले ही पल एरन लापरवाही से वार करती है और पलक झपकते ही सैनिकों के एक पूरे समूह को मिटा देती है। फिर वह धीरे धीरे नगर स्वामी की ओर बढ़ने लगती है। इसी समय एक सैनिक आगे झपटता है, लेकिन अगले ही क्षण एरन उसे एक घूंसे में पलटवार कर हवा में उड़ा देती है। इसी नाजुक क्षण में थॉर्न ठीक समय पर लौट आता है। वह एरन को बांधने के लिए बिजली का एक पिंजरा छोड़ता है और लड़ाई में कूदने की तैयारी करता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एरन अचानक जमीन के भीतर गायब हो जाती है। अगले ही पल वह थॉर्न के पीछे प्रकट होती है और उसे जमीन पर पटक देती है। थॉर्न चिल्लाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन एरन पहले ही चेतना खो चुकी होती है। वह मजबूरन उसे लात मारकर दूर करता है और तुरंत बिजली का एक प्रहार करता है, मगर एरन फिर से पृथ्वी पलायन का प्रयोग कर उसे चकमा दे देती है। फिर वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। थॉर्न नगर स्वामी की ओर दौड़ता है और उसकी स्थिति जांचता है, लेकिन उसी समय एरन द्वारा गिराए गए सैनिक अचानक ज़ॉम्बी की तरह फिर से खड़े हो जाते हैं। वे अपने साथियों पर झपटते हैं और बेकाबू होकर हमला करने लगते हैं, और जिन सैनिकों को काटा गया था वे भी उत्परिवर्तित होने लगते हैं। दृश्य तुरंत ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तभी एरन एक बार फिर प्रकट होती है। वह एक ही वार में 2 पहरेदारों को ढेर कर देती है। वह धीरे धीरे नगर स्वामी की ओर बढ़ती है और अपना जहरीला पंजा सीधा उसके सीने में घोंप देती है। यह देखते ही थॉर्न आगे बढ़ता है और एक ही वार में उस जहरीले पंजे को काट देता है। दर्द से तड़पते हुए एरन उसे लात मारकर दूर फेंक देती है और फिर से नगर स्वामी को मारने की तैयारी करती है। यह देख थॉर्न अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और अनगिनत बिजली की गड़गड़ाहटें बुला लेता है। एरन को ढेर होता देख ज़ॉम्बी घबराहट में तुरंत भाग खड़े होते हैं।